ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। आज हम आपको वैशाख मांत्यम का 15वां अध्याय श्रवण कराएंगे। कृपा कर ध्यान से सुने। राजा ने हाथी पर ढोल रखकर सारे शहर में यह सूचना कराई कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक के जो मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा, वह दंडनीय समझकर शहर से निकलवा दिया जाएगा। पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र चाहे कोई भी हो, जो इस धर्म को नहीं करेगा उसे चोर के समान समझूंगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाओ, यथा योग्य ब्राह्मणों को दान तथा अन्य धर्म के कार्यों करो। प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला ब्राह्मण नियुक्त दिया गया है तथा 5 गांवों पर एक अधिकारी। इसी प्रकार धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए गए हैं। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में यह धर्म वृक्ष सारे देश में विस्तार पूर्वक फैल गया। इस राज्य में जो पापी मर जाते थे वे भी वैकुंठ को प्राप्त होते थे। वैशाख मास में एक बार के स्नान से पापों से मुक्त होकर कोई भी प्राणी यमपुरी को नहीं जाता। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के लेखों को मिटा दिया। मनुष्यों के जो भी पुराने कर्म थे सब नाश हो गए। बेचारे चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी न रहा तथा वह सब नरक भी खाली हो गए। तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर कहने लगे कि हे धर्मराज, नरक में पहले जैसे हाहाकार के शब्द नहीं सुने जाते हैं और चित्रगुप्त के पास भी लिखने को नहीं। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे कि हे महामुनि, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है। उसने राज्य में यह आज्ञा दी है कि जो वैशाख के धर्म का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा। सो उसके डर के मारे प्राणी वैशाख मास के धर्मों का पालन कर वैकुंठ को जा रहे हैं। वह राजा चक्रवर्ती है और सारे संसार में उसकी आज्ञा का पालन होता है। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ न रहा और मैं काठ की मूर्ति के समान बैठा हूँ। अब मैं युद्ध करके उसको मारूंगा, क्योंकि मेरे पास अब काम कुछ न रहा और सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वह मुझसे कभी पहले देखी न सुनी। ये सब कह रहे थे कि तभी प्राणियों का स्वामी और सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिर गया जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराश्रित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। वह त्राही त्राही पुकारने लगा, हे प्रभु, मेरा अत्यंत अपमान हो गया है। मेरे वस्त्र फाड़ डाले और मुझे अत्यंत पीटा गया है। मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब भंग हो गई है। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई। ऐसा कह यम मूर्छा खाकर गिर गया। तब वहाँ पर बड़ा कोलाहल हुआ। तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सबकी प्राणी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं से यम को उठाया और उसे आसन पर बिठाकर कहने लगा, हे यम,
किसने तेरा अपमान किया। सो यह वृतांत तुम ब्रह्मा जी के सम्मुख हो। जो सबके पितामह हैं वही तुम्हारे दुख दूर करेंगे। जब यम ने पवन के ऐसे वचन सुने तो यमराज ब्रह्मा जी के मुख की तरफ देखकर अत्यंत दीन स्वर में सत्यता पूर्वक सब कुछ बातें कहने लगा। इति माघ मास महंत्यम 15वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।